नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं खबर मुद्दे की। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम स्थिर रहने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। जाने कितना महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, हमारी इस खास रिपोर्ट में। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 37 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 38 से 39 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे बढ़कर 90.58 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का दाम 37 पैसे की बढ़त के साथ 80.970 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल में 31 पैसे और डीजल में 33 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई थी। कल दिल्ली में पेट्रोल ने 90 रुपए के स्तर को पार किया था। वहीं अगर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल की खुदरा कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। इसकी वजह वहां पर स्थानीय करों का अधिक होना है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 97 रुपए प्रति लीटर चला गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 88.06 रुपए प्रति लीटर कीमत हो गई है। यहां पेट्रोल का दाम 100 रुपए से मात्र 3 रुपए कम यानी 97 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमत में 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल 39 पैसे बढ़कर 87.06 रुपए प्रति लीटर पर है। अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम रोज नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिसमें चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो या फिर गैस या फिर बाकी जरूरी चीजें, लगातार बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, जिसमें सबसे तेजी से तेल की कीमतों में बढ़त हो रही है। अब इस बेलगाम महंगाई पर सियासत से परे कुछ लगाम लगेगी या आम जनता यूं ही महंगाई के बोझ तले झुलसती रहेगी। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने माघ मेले पर संगम में गंगा की विशेष पूजा अर्चना की और आरती करके सुख समृद्धि की कामना भी की। इस मौके पर मोहन भागवत ने संगम के बड़े हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा की और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी से मुलाकात करके कई मुद्दों पर चर्चा भी की। तो माघ मेले में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जहां उन्होंने गंगा मैया की विशेष पूजा अर्चना की, साथ ही आरती करके सुख समृद्धि की कामना भी की। इस मौके पर मोहन भागवत ने संगम के बड़े हनुमान मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना की, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने प्रयागराज पहुंचकर गंगा तट के अलावा हनुमान मंदिर में जाकर वहां पर भी हनुमान जी के सामने मत्था टेका। गंगा समग्र एक भारत का आयाम है। संघ जिसका संचालन कर रहा है। पूरे भारत में गंगा के समेत समस्त नदियों का शुद्धिकरण कैसे हो, इसका प्रयास चल रहा है। इसमें हमारे सरसंघचालक माननीय
मोहन जी भागवत ने अपने विचार दिए भी और वो लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो जल वर्षा का बह जाता है उसका गांव-गांव में संग्रह हो, उससे उनका काम चले, सिंचाई का भी काम चले, जिससे कि नदियों का जल नहरों में कम जाए और नदियां प्रवाहित। आजमगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके पास से 3 चोरी की बाइक भी बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ये लोग अलग अलग जगह से बाइक चोरी कर उसका नंबर प्लेट बदलकर उसे बेच देते थे। तो आजमगढ़ में पुलिस को बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही साथ पुलिस ने 3 चोरी की बाइक भी इन चोरों को गिरफ्तार करते हुए बरामद की है। वहीं ये चोर अलग अलग जगहों पर चोरी की बाइक पर उसका नंबर प्लेट बदलकर उसे आगे बेच दिया करते थे। इस गिरोह की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी, जिसपे आज सफलता हासिल कर ली गई है। साथ ही साथ 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से 3 बाइकें भी बरामद की गई हैं। सोनभद्र में 1 सप्ताह पहले एनएचएम खाते से 92,10,000 रुपए हैकरों द्वारा 4 महीने में 25 बार में उड़ाया गया। ये पैसा झारखंड बिहार के 4 खातों में भेजा गया। वहीं इस मामले की जानकारी जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई हो मानो। साइबर सेल की टीम जांच करने सोनभद्र पहुंची, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बन गई है। तो एनएचएम के खाते से 92 लाख की राशि थोड़ी थोड़ी करके निकाली गई। साइबर सेल की टीम जांच करने सोनभद्र पहुंच चुकी है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। रायबरेली में 16 फरवरी को दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया आशीष नाम का युवक का शव गंगा नदी से बरामद हुआ है। एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार 3 दिनों से रेस्क्यू अभियान में जुटी थी। बता दें कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस युवक की तलाश में जुट गई थी और पुलिस ने सरेनी क्षेत्र के गंगा घाट से शव को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो गंगा में स्नान करने गया एक युवक का शव गंगा नदी के किनारे गोताखोरों की मदद से बरामद किया गया है। आजमगढ़ में पिछले 26 सालों से बसपा से जुड़ी पूर्व मंत्री विद्या चौधरी ने सपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही जिले में नई सियासत शुरू हो गई है। लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। पूर्व मंत्री ने टिकट के लिए पैसे की मांग को पार्टी छोड़ने का कारण बताया है। मेहनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली विद्या चौधरी की गिनती बसपा के दिग्गज नेताओं में होती थी। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज करुणाकांत मौर्य ने विद्या चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। भविष्य में भी पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। उन्होंने बसपा सर्व समाज की पार्टी है ये भी कहा। तो बसपा की कार्यकर्ता ने सपा की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार को देख करके सारी पार्टियां घबरा रही और झूठे तौर पे लखनऊ में बैठ करके घोषणा हो रही कि फला नेता हमारी पार्टी में आ गया। तो इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बसपा पर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जो विद्या चौधरी है उन्होंने एक तरह से आरोप लगाया है कि उन्होंने पैसे की मांग को लेकर, टिकट खरीदी को लेकर पार्टी छोड़ी है। जैसा कि आपको पता चला कि आजमगढ़ के मेहनगर थाना विधानसभा में वो कई बार चुनाव बसपा के प्रत्याशी रहे हैं, जिनको हार का सामना करना पड़ा है। और कल ही लखनऊ में अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने सपा ज्वाइन किया है
और वहीं बसपा के कल एक कोऑर्डिनेटर आए थे जिनको उसमें खलबली उनको मच गई कि इस तरीके से वो बसपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। जी, वहीं इस पूरे मामले पर करुणाकांत मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो उनका क्या कहना है कि क्या जो विद्या चौधरी गई हैं, सपा का दामन थाम लिया उन्होंने, तो इससे कहीं ना कहीं बसपा को नुकसान पहुंचने वाला है? जैसा कि आपको बताते चले कि आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है और कहीं न कहीं की इधर कुछ सालों में सपा का जो ग्राफ है वो काफी हद से खूब बढ़ा हुआ है और बसपा का काफी जनाधार कुछ भी नहीं है। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। शायद तक टेक्निकल फॉल्ट के चलते उनकी आवाज हमें साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बसपा का जो जनाधार है वो कम होता नजर आ रहा है। जिस तरह से बसपा कहीं ना कहीं गायब हो गई है, उसके बाद विद्या चौधरी जो बड़ी मंत्री हैं बसपा की, उनका सपा का दामन थामना भी कहीं ना कहीं बसपा के ऊपर भारी चुनौती बनकर साबित हो सकता है। औरैया में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत चालू किए गए पायलट प्रोजेक्ट का लाभ जल्द ही ग्रामीणों को मिलेगा। इसके लिए बेगुना तहसील के 5 गांवों का ड्रोन कैमरे की मदद से हवाई सर्वे किया गया। आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत डरौनी दिए जाने का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के तहत जिन ग्रामीणों की जमीन या मकान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए खतौनी की तरह ही गरौनी बनाई जाएगी। पहले चरण में सर्वेक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत बेगुना के 5 गांवों का चयन किया गया। संपत्ति पर मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इन गाँवों में जिले की टीम राजस्व टीमों के साथ सर्वे शुरू कर रही है। 10 गांव का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 5 गांव आज होंगे और 5 गांव कल होंगे। अभी तक 2 गांव हो चुका है, 2 गांव में हम लोग खड़े हुए हैं, 2 गांव का अभी होने वाला है। तो 5 गांव का प्रोजेक्ट 5 गांव का सर्वे हम लोग आज करवाएंगे और 5 गांव का सर्वे कल करवाएंगे और इसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 24 अप्रैल को आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता बैठक हरबंशपुर स्थित RS मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हर बूथ पर पार्टी मजबूत करने की बात कही गई। इस दौरान केंद्र प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व सांसद और मंडल कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र रखवार ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण किसान और मजदूर परेशान है। सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से जनता ऊब चुकी है। बीजेपी सरकार से जनता त्रस्त हो गई है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ उन्नाव ने 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। आखिर कब तक बेटियों की बलि उत्तर प्रदेश में चढ़ती रहेगी? कब बेटियां प्रदेश में सुरक्षित होंगी? बहुचर्चित उन्नाव कांड एक नाकाम प्रेमी की करतूत निकली। उन्नाव के असोहा कांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। यूपी सरकार के लिए परेशानी का सबब बने उन्नाव कांड का खुलासा हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। आप कहीं मत जाइएगा, आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मैं आती हूं कुछ अन्य खबरों के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। साथ ही साथ इसके साथ ही आप हमारी हेडलाइंस भी इसके बाद जरूर देखिएगा। इस कांड से पर्दा उठाने में पुलिस को कामयाबी ना मिलती अगर एक मुखबिर ने दोनों आरोपियों को मौकाए वारदात से भागते हुए नहीं देखा होता। पुलिस के मुताबिक उस मुखबिर ने आरोपियों को भागते हुए देखा था। बस यही बात पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग साबित हुई। उन्नाव कांड का खुलासा करते हुए लखनऊ रेंज असोहा थाने में आईजी लक्ष्मी सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें मुख्य आरोपी पड़ोसी के गांव के विनय उर्फ लंबू है, जिसने तीनों नाबालिग लड़कियों को जहरीला पानी पिला दिया था, जिससे 2 की मौत हो गई और तीसरी अभी अस्पताल में भर्ती है। आइए सुनाते हैं आईजी ने और क्या कुछ कहा इस घटना के बारे में।
अभी तक के घटनाक्रम में जैसा परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमें मिले हैं, कल कॉम्बिंग के दौरान जैसे साक्ष्य मिले थे और आज जो मुखबिर की सूचना थी, इन 2 लोगों को ही दौड़ते हुए देखा गया था और 2 को पूछताछ में अभी तक उनके द्वारा किसी अन्य का नाम नहीं लिया गया है। कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इसके द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट, लड़कियों द्वारा लाया गया नमकीन का पैकेट कल कॉम्बिंग के दौरान फोरेंसिक टीम द्वारा बरामद किया गया था। पानी की बोतल भी फोरेंसिक टीम के द्वारा बरामद की गई थी, यद्यपि उस समय हमें ये नहीं पता था, एक खाली बोतल मौके से प्राप्त हुई थी। इसके द्वारा पिया जाने वाला और खाया जाने वाला सिगरेट का बट और पान मसाले का पैकेट भी कॉम्बिंग के दौरान मौका वारदात से फोरेंसिक टीम को बरामद हुआ था। इसके सीडीआर की एनालिसिस से भी मौके के समय, घटना के समय में, टेंटेटिव समय में जो ये समय बता रहा है, उस समय सीडीआर एनालिसिस में इसकी उपस्थिति उस जगह पर पाई गई है। पुलिस ने लंबू और उसके एक नाबालिग सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्त वारदात को अंजाम देने के बाद खेत से भागकर रिहायशी इलाकों की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस के एक मुखबिर की नजर इन दोनों पर पड़ गई। आईजी ने बताया कि पाठकपुर का रहने वाला विनय कुमार उर्फ लंबू रोशनी से एक तरफा प्यार करता था। उसका खेत रोशनी के खेत के बगल में है। कई बार लंबू ने रोशनी के सामने प्यार का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया था, जिसके बाद नाराज लंबू ने उसकी हत्या की योजना बनाई। घटना के दिन आरोपी विनय ने पीड़िता से खेत पर काफी देर तक बातचीत की थी और नमकीन भी खिलाई थी। पीड़िता के साथ वहां पर मौजूद दोनों बहनों ने भी नमकीन खाई। सिरफिरे विनय ने पानी की बोतल में कीटनाशक मिलाकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई थी। उसने लड़की को जहरीला पानी पिला दिया। इस दौरान उसकी दोनों बहनों ने भी पानी पी लिया था, जिससे तीनों के मुंह से झाग निकलने लगा और तबीयत बिगड़ गई। यह देख विनय अपने सहयोगी के साथ मौके से फरार हो गया। विनय के मुताबिक वो सिर्फ उसी लड़की को मारना चाहता था जिसे वो प्यार करता था। आरोपी विनय ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो जिस लड़की से प्यार करता है वो अस्पताल में भर्ती है। वहीं वारदात के बाद विनय और उसके नाबालिग ने उन तीनों को उठाकर उन्हीं के खेत में डाल दिया और मौके पर फरार हो गए। जब वे दोनों भागकर वहां से जा रहे थे तो बीच रास्ते में पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। उसी मुखबिर की बदौलत पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। मामले को लेकर एसपी ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। अभी हम सभी लोगों के इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें एक पीड़ित लड़की थी, उसके माँ के द्वारा ये बात बताई गई है, अपना स्टेटमेंट दिया है। इसमें उसके द्वारा बताया गया था कि लड़के जो है वहाँ पे अजय पड़ी हुई थी और किसी के हाथ नहीं बंधे थे, ये बात बताई गई है। अभी इसमें सभी के स्टेटमेंट्स हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके अनुसार जो है सभी तथ्यों को छानबीन करने की आवश्यकता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।